नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं अतुल स्वदेशी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म है क्या? आज के एग्जामों में बौद्ध धर्म से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं और बीपीएससी की बात करें तो बिहार के एग्जामों में तो बहुत सारे पूछे जाते हैं। जैसे आपका पता है कि होमगार्ड का एग्जाम, पुलिस, एसआई सबका है। तो बौद्ध धर्म की बात करेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, जो वर्तमान समय की बात करें तो नेपाल में पड़ता है। वर्तमान समय में नेपाल में पड़ता है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, जो शाक्य वंश के थे। और माता का नाम महामाया, जो कोली वंश की थी। जन्म के समय, जन्म देते ही समय इनकी माता का मृत्यु हो गई। किताब यह भी बताती है कि इनका जन्म जो है आम्रपाली वन में हुआ था, और कोई किताबें यह बताती है कि इनका जन्म जो हुआ था साल वृक्ष के नीचे हुआ था। इनका पालन पोषण इनकी मौसी गौतमी प्रजापति ने किया। और जब यह पैदा हुए तो बताया जाता है कि गौतम बुद्ध जब पैदा हुए तो दो ऋषि थे जिन्होंने कल्पना कर दी। एक काल ऋषि और एक कौंडी ऋषि। दोनों ने कल्पना कर दी कि गौतम बुद्ध या तो बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे या तो बहुत बड़े राजा बनेंगे। इसको लेकर इनके पिताजी को चिंता होने लगी कि मेरा इकलौता पुत्र है, अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा राजपाट कौन संभालेगा। और यह सब देखते हुए गौतम बुद्ध ने इनके बचपन काल में ही 3 प्रकार के महल बनवाए। बरसात के लिए अलग महल, ठंडी के लिए अलग महल, गर्मी के लिए अलग महल। 3 प्रकार के महल इनके लिए बनवाए गए। और जो इनका सारथी था, सारथी का नाम इनके जो था वो चन्ना था। सारथी चन्ना था। इनका विवाह जो है यशोधरा नामक स्त्री से करवाया जाता है और पुत्र राहुल प्राप्त होता है। इनका मन इन सब चीजों में नहीं लगता है। यह बहुत बेचैन रहते हैं और बेचैनी के कारण एक दिन अपने सारथी चन्ना को बुलाते हैं। कहते हैं, चन्ना, मुझे राजपाट घूमना है, क्या तुम मुझे राजपाट घुमा सकते हो? चन्ना कहता है, क्यों नहीं घुमा सकता। घोड़े को तैयार करता है। इनके घोड़े का नाम था कंथक। घोड़े का नाम कंथक। घोड़े का नाम कंथक। घोड़े को तैयार करता है। जब लेकर निकलता है घूमने के लिए तो जैसे ही बाहर जाते हैं पहला दृश्य दिखाई देता है वृद्ध व्यक्ति। और पूछते हैं कि सारथी यह कौन है? तो सारथी बताता है कि यह वृद्ध व्यक्ति है महाराज। तो कहते हैं, क्या मेरी भी अवस्था ऐसी आएगी? क्या मैं भी बूढ़ा होऊंगा? क्या मुझे भी ऐसी अवस्था से गुजरना पड़ेगा? तो सारथी चन्ना कहता है, महाराज, यह सबके साथ होता है, आपके साथ भी होगा, आप भी बूढ़े होंगे। फिर थोड़ी दूर और आगे बढ़ता है तो फिर एक और व्यक्ति दिखाई देता है, रोगी व्यक्ति, जो बीमार व्यक्ति था। इस बीमार व्यक्ति को देखते ही गौतम बुद्ध पूछते हैं कि यह कौन है? तो कहते हैं कि यह रोगी व्यक्ति है। तो कहते हैं, क्या मैं भी रोगी होऊंगा? कहता है कि महाराज, आप भी रोगी होते हैं, लेकिन आपकी सेवा के लिए तमाम प्रकार के दास, राजा, महाराजा लगाए गए रहते हैं, इसलिए आपको आभास नहीं होता। फिर आगे बढ़ते हैं। एक शव लेकर 4 लोग कंधे पर राम नाम सत्य कहते हुए लेकर जा रहे होते हैं। तो पूछते हैं, यह क्या है? तो कहता है कि बस संसार में एक ही नाम सत्य है, राम का नाम लेना ही सत्य है। और ये मरा हुआ व्यक्ति, इसे किसी प्रकार की मोह माया नहीं है। ये मोह माया बाधा से पूरी तरह से मुक्त है और यह मर चुका है। कहते हैं, क्या मैं भी मरूंगा? तो कहता है, महाराज, जो इस धरती पर आया है हर एक व्यक्ति को मरना है, आप भी मरेंगे।
थोड़ी दूर और आगे बढ़ते हैं तो एक सन्यासी व्यक्ति जिसका ललाट चमक रहा था जाता हुआ दिखाई देता है। तो पूछते हैं यह कौन है महाराज? तो कहता है कि महाराज यह सन्यासी व्यक्ति है जिसे किसी प्रकार की बाधा नहीं है, सभी बाधाओं से मुक्त है, इसे किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं है। कहते हैं जो सन्यासी व्यक्ति होता है उसे किसी प्रकार की बाधा नहीं होती। कहते महाराज उसे किसी प्रकार की बाधा नहीं होती है। महाराज गौतम बुद्ध जब घर लौट कर आते हैं, घर लौट के आने के बाद इन्हें रात को नींद नहीं आती है, पूरी तरह से बेचैन रहते हैं। कहते हैं क्या यही संसार है, क्या यही मोह माया सब है? और 29 वर्ष की अवस्था में घर त्याग कर 19 वर्ष की अवस्था में घर त्याग देते हैं, जिसे कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है कि गौतम घर त्यागने को क्या कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। जो घर त्यागने का जो समय था इनका महाभिनिष्क्रमण था। 29 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग देते हैं। प्रतीक जो है घोड़ा चिन्ह है, घर छोड़ने का जो प्रतीक था घोड़ा था। अब ये घर त्याग कर जब जाते हैं सन्यास जंगल में चले जाते हैं, तो उसी समय जंगल में जो इनको है इनके साथ 5 विद्यार्थी और हो जाते हैं। होता क्या है कि गर्मी का महीना था, भिक्षा मांगते हुए आ रहे थे, रास्ते में गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। और एक स्त्री थी, सुजाता नाम की स्त्री थी, जिसने इनको जल पिला दिया और यह प्राण इनके कह सकते हैं वापस आ गया। और एक घर की तरफ आते हैं। जब आते हैं अपने आश्रम में आते हैं, आश्रम में आने के बाद कहते हैं कि ऐसी ऐसी मेरी घटनाएं मेरे साथ हुई थी। तो जो इनके 5 अच्छे खासे मित्र थे, कह सकते हैं सहपाठी थे, वो इन्हें कहते हैं तुम अछूत हो गए, हम आपके साथ नहीं रह सकते, और इन्हें छोड़कर चले जाते हैं। गौतम बुद्ध फिर बोध गया बिहार में निरंजना नदी के नीचे, जिसे कहते हैं पुनपुन नदी, और स्थान का नाम कभी कभी पूछ लेता है। बोध गया बिहार में इन्हें ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो नाम था सिंह भूमि, गांव का नाम था सिंह भूमि, जहां पे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। निरंजना नदी बोध गया बिहार में इन्हें निरंजना नदी 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इनका जो प्रतीक चिन्ह था पीपल का वृक्ष था। इसी पीपल के वृक्ष के नीचे कहा जाता है कि आगे जो आएगा शेष नागवंश, उसी का एक राजा होगा जो पीपल के वृक्ष को इनके कटवा देता है। पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो पहली बार ये पहुंचे सारनाथ, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आपके सारनाथ बनारस में पड़ता है, जिसको ऋषिपत्नम या मृगदाव के नाम से जाना जाता है। सारनाथ पहुंचते हैं, प्रथम उपदेश इन्होंने अपना दिया। सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। पहला अगर पूछे आपसे कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था, तो प्रथम उपदेश इन्होंने दिया था सारनाथ, जिसे मृगदाव या ऋषभपत्नम के नाम से जाना जाता है। यहीं से अशोक स्तंभ लिया गया है। और जब यह सारनाथ में अपना जाते हैं प्रथम उपदेश देने के लिए, तो जो इनके 5 सहपाठी थे छोड़कर गए थे, यही 5 इनके यहां पर मित्र बन जाते हैं। जब मित्र बन जाते हैं तो आगे बढ़ता है, तो इन्होंने त्रिरत्न दिया, बोध, धम्म, संघ, और इनके 8 मार्ग थे। इन्होंने बताया कि संसार को जीने के लिए बस 8 मार्ग ही होने चाहिए: समयक दृष्टि, समयक संकल्प, समयक वाणी, समयक कर्मता, समयक आजीविका, समयक प्रयास, समयक स्मृति, समयक समाधि। यह 8 मार्ग होने चाहिए। समयक दृष्टि, हमें सभी लोगों को एक समान दृष्टि से देखना चाहिए। समयक संकल्प, हमें हमारा एक संकल्प होना चाहिए, हमारा एक निर्णय होना चाहिए। जब हमारा निर्णय होगा तभी हम किसी कार्य को कर। समयक वाणी, हमें हमेशा मधुर बोलना चाहिए। समयक कर्मता, हमारा कर्म जो है हमें अग्रसर ले जाता है। 10 शील थे: अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरागृह, मध्यम मार्ग, असमय भोजन निषेध, निधि संगीत त्याग, नशा निषेध होना चाहिए व्यक्ति को। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि यह सारनाथ को ऋषभ
पतनम के नाम से जानते हैं। आयुषी को मृग दाव कहा जाता है, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। और बात आगे अगर की जाए तो बौद्ध संगीतियां हुई। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व राजगिरी में हुई थी, और जो अजात शत्रु था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 बीसी वैशाली कालाशोक। तृतीय 251 ईसा पूर्व पाटिलपुत्र अशोक। चतुर्थ कुंडलवन कश्मीर कनिष्क। और यही कनिष्क है जिसने शक संवत नामक कैलेंडर चलाया हमारे यहाँ। अशोक और बौद्ध धर्म कलिंग युद्ध के दक्ष 84,000 स्तूप ब्राह्मी खरोष्टी शिवलिंग में बौद्ध धर्म का प्रचार तिब्बत भूटान एशिया जातक कथाएं। अशोक का बेटा महेंद्र था, जिसे वह श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजता है। और बताया जाता है कि पहली महिला की बात करें कि बौद्ध धर्म में पहली भिक्षुणी कौन थी, तो वो उनकी मौसी थी, जिनका नाम था गौतमी प्रजापति। पहली भिक्षुणी, अगर पहले पहला भिक्षुण पूछे तो आनंद। अगर पूछे पहली नगर वधु कौन थी, तो पहली जो नगर वधु थी जिसका नाम था आम्रपाली, पहली नगर वधु थी आम्रपाली। और तमाम घटनाएं घटित होती हैं। कहा जाता है, कुछ किताबें यह भी कहती है गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई है सुअर के मांस खाने से हुई है। तमाम प्रकार के विद्वानों का अलग अलग मतभेद है, अलग अलग विचारधाराएं हैं, लेकिन हम उस विचारधाराओं पे हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि किताबें जो बताती है उस समय कोई जीवित नहीं था कि साक्षात प्रमाण उसके पास हो। हम किताबों के द्वारा ही गहन करते हैं। ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें, और आपके एग्जाम से जो भी क्वेश्चन इतिहास से बनेंगे उस क्वेश्चन को आसान तरीके से आसान भाषाओं में बताने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।